चरितमानस में इसी चौपाई को लिखा था। ये सबसे पहली चौपाई है और लिखने के बाद इस चौपाई को गोस्वामी जी ने यहां पर लाके रख दिया। इस प्रसंग में ये चौपाई आप सबको याद है। आइए भगवान शंकर के साथ मिलकर हम और आप मंगलाचरण करते हैं। बाबा मैया से बोले कैलाश में, देवी इजी मंगल भावानाया मंगल हारे, मंगल भावानाया मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके बाद बाबा ने मैया को धन्यवाद कहा। क्या कहा? धन्यवाद। जोर से बोलिए, धन्यवाद। बोलते हैं किसी को धन्यता ज्ञापित करने का स्वभाव बने। बच्चों को सिखाइए, आप समाज को जो दीजिएगा समाज वही आपको वापस देगा। यदि हम किसी को आदर देंगे तो सामने वाला हमको भी आदर देगा। इस धरती पर जो मनुष्य परमार्थ कार्य में सहयोगी बन रहा है उस जीव को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। धन्य धन्य, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके कारण भगवान की याद आ जाए उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। और एक बात थोड़ी विकट है मिश्रा जी, दो महापुरुष हुए भारत में। एक क्या नाम रहा हो, विठल भगवान के सामने गए थे, एक नाथ जी, नामदेव जी और नामदेव जी। इन दोनों महापुरुषों में किसी एक की पत्नी दैव की अवतार थी। मैंने बोल दे तो झगड़ा हो जाए, बहुत कर्कशा, खाली झगड़ा करे। और दूसरे महात्मा की पत्नी साधु थी, भक्ता थी। और दैव संयोग कहिए दोनों महापुरुष एक साथ भगवान विठल के मंदिर के सामने पहुंच गए पंढरपुर में। अब जिस महात्मा की पत्नी साधु थी वो महात्मा भगवान के सामने हाथ जोड़ के रो रहे हैं, कहे प्रभु आपकी इतनी कृपा मेरे पर, आपने ऐसी साधुता से संपन्न पत्नी मुझे आपने दिया, स्वयं भी भजन करती है और मुझसे भी भजन करवाती है। प्रभु वो नहीं होती तो मेरा क्या होता, आपकी बड़ी कृपा प्रभु, आपने मुझे धन्य कर दिया। अब इस नियम से तो दूसरे महात्मा को रोना चाहिए। दूसरे महात्मा ने हाथ उठाकर कहा प्रभु आपकी मेरे पर भी बड़ी कृपा है, आपने इतनी कर्कशा पत्नी दिया प्रभु हमको, इतनी कर्कशा प्रभु, क्या बताऊं, यदि वो मीठा बोलती तो मेरा मन तो उसी में लगा रहता। वो कर्कशा बोलती है इसलिए मेरा मन उससे निकल करके आपके चरणों में लग गया है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर प्रभु, धन्य है। ये कथा कह रही है किसी के सताने से भी यदि भगवान की याद आ रही है तो उस सताने वाले को धन्यवाद दिया करिए। आप यदि हमको न सताते तो हम भगवान तक कैसे पहुंच पाते। आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। मैं आदरणीय अखिलेश भैया को
अजय बाबू को और इनकी पूरी समिति को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। कलिकाल में आपने भगवान की कथा की रचना बनाई, ये सबसे दुरूह कार्य है। आप नाच गाना करने के लिए सहयोग मांगने जाइए ना, लोग बिना बोले पहुंचाएंगे। कथा के लिए आप पहुंच जाइए, लगता है विपत पड़ गया है। उस परिवेश में भी आयोजन कराना ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। बाबा ने मैया को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के बाद शंकर जी बोले, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। पार्वती जी, आपने जो कहा ये आपके मुख से शोभा नहीं देती। ये अधम व्यक्ति कहता है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है वो कहता है, जिसके मति को पिशाच ने पकड़ लिया है वो कहता है, जो सत्य और असत्य से कोसों दूर बैठा है वो कहता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आप अब तक सगुण को और निर्गुण को अलग अलग मानती हैं देवी। सगुण और निर्गुण दो नहीं, दोनों एक है, दोनों एक है। शंकर जी उदाहरण देते हैं। पानी देखें आप लोग, पानी का अपना कोई आकार नहीं है। जिस बर्तन में रखिए उसी बर्तन का आकार ले लेता है पानी। लेकिन वही पानी जब बर्फ का टुकड़ा बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। और जो पानी है वही बर्फ है, अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। लेकिन बर्फ है तो उसको आकार मिला है, अब पानी है तो निराकार है। उसी प्रकार देवी, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान अरूप हैं। लेकिन उस बिना रूप वाले भगवान को उनके भक्त धरती पर जब देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। आप समझ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, हम लोग को भगवान क्यों नहीं मिलते? सोचिएगा, क्यों नहीं मिलते? क्या कभी हम लोग भगवान के हमारे सामने से गुजरे नहीं होंगे? क्या भगवान हम लोग के सामने से कभी गुजरे नहीं होंगे? सैकड़ों बार गुजरे होंगे। फिर हमने पहचाना क्यों नहीं? इसलिए नहीं पहचाना, हम लोगों ने मन में कल्पना बना के रखा हुआ है कि भगवान सोने का हीरा लगा हुआ मुकुट पहन के आएंगे, भगवान माला पहने होंगे, पीतांबर पहने होंगे, कहो सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। हम लोगों ने जिस रूप की कल्पना कर ली है इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ते। भगवान तो किसी रूप में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। प्रेम यदि आपके हृदय में है तो भगवान किसी रूप में आ सकते हैं। भारत वही नामदेव जी, एक संत जिनकी चर्चा कर रहा था, नामदेव जी रोटी बना रहे थे। रोटी बना के जमा किए थे प्लेट में। बाबू, तब तक एक कुत्ता आया और मुंह में रोटी दबा के भाग गया। यदि हम होते तो उसके पीछे डंडा लेके दौड़ते, लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े। नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़ गए। बोले, प्रभु आज आप हमारे घर आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद भोग लगाइएगा प्रभु। ये दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक भगवान दिखाई देने वाले नहीं है। बाबा ने कहा, केवल भक्तों के प्रेम के कारण वो निराकार भगवान साकार हो जाते हैं। और उस भगवान के रूप के बारे में देवी कोई नहीं जानता। शंकर जी बोले,
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी, महिमा जा सुजाई नहीं देवी काशी मरता जंतु अवलोके, काशी मरत जंतु अवलोके, जासु नाम फल करम विशोके, जासु नाम फल करम विशोके, जासु नाम फल करम विशोके। शंकर जी बोले देवी भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के राम जी सब सुन लेते हैं, बिना आंख के सब देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं। कई लोग ना कहते हैं भोजन भगवान के सामने भोजन रखते हैं लेकिन भगवान तो खाते ही नहीं है। भगवान उसका तत्व पाते हैं। आपको उदाहरण देता हूं, कहते लोग कम नहीं होता। अब जैसे उदाहरण सुन, ये किसका फूल है? बोलिए। गुलाब का। इसमें खुशबू है। यदि इस खुशबू को हम 1 घंटे तक सुनते रहें, इस गुलाब के पुष्प को, और उसके बाद फिर वजन करें, तो इसके वजन में कमी आएगी? क्यों आना चाहिए ना। हम 1 घंटा इसकी खुशबू ले चुके हैं तो कमी नहीं आएगी। जैसे आप कितना भी सूंघिए इसके वजन में कमी नहीं आएगी, उसी प्रकार भगवान के सामने भोजन रहता है, भगवान उस भोजन का तत्व ले लेते हैं और उस भोजन में कमी नहीं आती है। भगवान ऐसे भोजन करते हैं। बिना मुख के भगवान भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं देवी, वही भगवान दशरथ जी के घर में राम बन करके लीला कर रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, आप में से काशी का कौन कौन है? काशी के रहने वाले कितने लोग हैं? काफी संख्या है। काशी की एक महिमा है। शंकर जी कहते हैं कि काशी में कोई भी जीव मरी जाए, वो मच्छर हो, नाली का कीड़ा हो, भगवान शंकर, भगवान विश्वनाथ उस जीव के कान में जा करके राम जी के नाम का उच्चारण करके उस जीव को आवागमन से मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। ये काशी की महिमा है। बड़ भागी जो काशी में बासी। कहो, ये काशी की महिमा है। शंकर जी कहते हैं मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी का नाम मुक्त करता है। और देवी राम जी का नाम यदि कोई बरबस भी ले ले, बरबस समझ रहे हैं, खिसिया के किसी से कहिए कि राम जी का नाम लीजिए, बोले हम नहीं लेंगे। अरे लो नाम, ना लेते हो कि नहीं? लो नाम राम जी का, नहीं लूंगा। लो नाम राम, नहीं लूंगा। लेगे कि नहीं? बोलेगा कुछ भी कर लो राम नहीं बोलूंगा। बोला कि नहीं बोला? बोला ना राम नहीं बोलूंगा। ये बोलने के लिए भी राम बोला ना। शंकर जी बोल रहे हैं इस प्रकार भी जो एक बार राम जी का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जरी के भस्म हो जाते हैं।
ये शंकर जी के वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। शंकर जी तो बोले भस्म हो जाते हैं, लेकिन आप किसी को गोली मार करके 108 बार राम 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 बोलिएगा, ये भस्म होने वाला नहीं है। हमारे कलकत्ता में एक घर के पास एक जगह है बंधा घाट, गंगा जी है वहां सामने 2 किलोमीटर दूर। एक बार मकर संक्रांति को मैं बहुत पहले नहाने गया वहां, तो देखा एक आदमी नहा करके डुबकी लगा के निकला और निकल कर बोला सारा बैलेंस जीरो। जैसे डुबकी लगा के निकले बोले सारा बैलेंस जीरो। तो उससे किसी ने पूछा कैसा बैलेंस जीरो? तो बोला 1 साल जो पाप किया था, गंगा जी में डुबकी लगा लिया, सब पाप भस्म, बैलेंस जीरो। अब 1 साल नया पाप करूंगा, अगले साल आके फिर डुबकी मार लूंगा। इस प्रकार का पाप भस्म होने वाला नहीं है, इसकी सजा मिलेगी। कौन सा पाप भस्म होता है? जो पाप अनजाने में हमसे हो जाए। आप चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर जाएं, सोने के लिए हीट स्प्रे छिड़क रहे हैं, उसमें मच्छर मर जाएं, ये तो जानबूझ के हो गया हो, लेकिन सोने के लिए तो करना पड़ेगा। इस प्रकार के पाप राम राम कहने से भस्म हो जाते हैं। जानबूझकर किया गया पाप बिना सजा मिले भस्म होने वाला नहीं है। इसीलिए जीवन में यदि कष्ट भी मिल रहा है ना, तो प्रसन्न होइए। क्यों? पीछे का बैलेंस साफ हो रहा है, और जिस दिन भोगते भोगते बैलेंस साफ होगा, उस दिन से आनंद ही आनंद जीवन में बरसता रहेगा। शंकर जी कहते हैं नालायक से नालायक आदमी भगवान का नाम जप ले एक बार, पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए आप उदाहरण दर्शन करिए। अरे हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। ए हो रघुनायक भज के, ए हो रघुनायक भज के। ए हो रघुनायक भज के, ए हो रघुनायक भज के। ए हो रघुनायक भज के, ए हो रघुनायक भज के। ए हो रघुनायक भज के, ए हो रघुनायक भज के। कब हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बने ले बानर भालू। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बने ले बानर भालु। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बने ले बानर भालू। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बने ले बानर भालू। कहाँ ऐसन पैब बरदायक, हो रघुनायक भज के। कहाँ ऐसन पैब बरदायक, हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। सब
नयनी मलहवो तारे हरे राम हरे हरे चरण कमल सुखदायक हो रघुनायक भज के चरण कमल सुखदायक हो रघुनायक भज के हो जला नायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के रावण बेसहले बैरा उनको मनवला खैरा 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 कहा ऐसन हाकिम निर्णायक हो रघुनायक भज के कहा ऐसन हाकिम निर्णायक हो रघुनायक भज के हो जला नायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के कृपा सिंधुनाथ खरारी बनिर बनी गईल शिकारी कृपा सिंधुनाथ खरारी कवि बनी गईल शिकारी कृपा सिंधुनाथ खरारी कवि बनी गईल शिकारी कृपा सिंधुनाथ खरारी कवि बन गईल शिकारी और का गायक के गैतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के गायक के गैतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के हो जाला नायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के हो जाला नायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के हो जाला नायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के समझ में आया आप लोग को? ये ठेठ भोजपुरी है। अरे हो जाला नालायक पूजे लायक कैसे रघुनायक भज के प्रभु प्रणत का पालक कृपालु। कितने कृपालु है राम जी? अपनी सेना में मंत्री किसको बनाए? बानर भालू को। प्रभु प्रणत पालक कृपालु मंत्री बने ले बानर भालू। कहाँ ऐसन पैब बरदायक हो रघुनायक भज के हो जाला नालायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के। एक बार जो बिना मन से भगवान का नाम ले ले, देखिए आपको मैं बताऊं, हर व्यवहार के लिए विधान है, भगवत नाम के लिए कोई विधान नहीं है। गोस्वामी जी तो सब लिख दिए, भाय कुभाय अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिशि। लोग पूछते हैं महाराज बेड पर भगवान का नाम जप सकते हैं? बिना नहाए जप सकते हैं? खा के जप सकते हैं महाराज? बाथरूम में जप सकते हैं? और कहीं बाथरूम में प्राण निकल गया तो? केवल भगवान का नाम ऐसा है, आप खा कर लीजिए, बिना खाए लीजिए, नहा कर लीजिए, बिना नहाए लीजिए, खड़ा होकर लीजिए, बैठ के लीजिए, लेट कर लीजिए, टंगा कर लीजिए, रात में लीजिए, दिन में लीजिए, दोपहरिया लीजिए, जब लीजिएगा आपका कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, कभी अमंगल नहीं होगा।
नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने कहा जो बिना मन से नाम ले लेता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं, और जो मन से दिन भर राम राम जप रहा है उसका क्या होता है? तो बाबा ने कहा, सादर सुमीरन जे नर करही, सादर सुमिरन जे नर करही, ते भव बारिधि गोपद इव तरही। गोपद, गो मने गाय का पद, गाय गौ मैया का खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा। बड़ी तो तगड़ी गिर वाली गुजरात वाली होंगी तो इतना बड़ा, हाँ, मान लीजिए इतना बड़ा गाय का पद होता है। आप इस पंडाल में यहां से वहां जा रहे हैं और सामने इतना बड़ा गड्ढा हो, गऊ के पद के बराबर गड्ढा हो, तो आप उसके सामने खड़े होकर सोचेंगे, अरे राम इतना बड़हन गड्ढा कैसे पार करी? सोचेंगे इतना बड़ा गड्ढा कैसे पार करें, पुल बनाए काहे पर, कूद के फाने का, जंप मारे का, सोचेंगे नहीं। आप सामान्य रूप से चलेंगे और चलते चलते इतना बड़ा गड्ढा कब पार हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। शंकर जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रेम से भगवान का नाम जपता है, जैसे जीव गौ का खुर पार कर जाए, वो मनुष्य इस भवसागर को पार कर जाता है और उसे पता नहीं चलता है। देखिए, हम लोग राम जी की कथा गाते हैं, आपको सत्य बता रहा हूं, कब साल प्रारंभ होता है और कब साल पूरा हो जाता है हम लोग को पता नहीं चलता। लगता है कि एक डेढ़ महीने में पूरा साल निकल गया, कहो एकदम पता नहीं चलता कब साल आ रहा है कब साल जा रहा है। क्यों? राम जी की गंगा में बही रहे हैं। आप भी भगवान की शरण में रहिएगा, इस जीवन का पता नहीं चलेगा कब आया और कब चला गया। ये नाम की महिमा है। मां पार्वती भगवान शंकर के एक काम करा सोनू, ये टिबिया बंद कर दा, अखिया और डिस्टर्ब कर रहा है हमारी, शुरू से आज चल ही नहीं रहा है। बंद कर दा साहब का, तो भूख भाग हो ही रहा है। वो लगता है कल बाबा के कोई बाराती और आती इसमें बैठे हैं अभी गए नहीं है। मां पार्वती ने शंकर जी से कहा, प्रभु मेरा भ्रम समाप्त हो गया, अब आप ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? नाथ धरे नर तन के ही हे तू, प्रभु राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी मुस्कुराए, बोले देवी इसी कारण से भगवान का जन्म हुआ है, इदि मिथ्यम कही जाय न सोई, ये कहा नहीं जा सकता। भगवान के जन्म के अनेक कारण है, और आपको बताऊं भगवान के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, भगवान तर्क से परे है। तर्क तक तो ठीक है, कुतर्की आदमी से बचना चाहिए। और आपको बताऊं तर्क कब कुतर्क में बदल जाए इसका कोई गारंटी नहीं। कई आदमी होते हैं हर कमुए में न कुतर्क करते हैं। एक आदमी दिया जला के जा रहा था मंदिर भगवान की आरती करने, तबले रास्ते में कुतर्की मिल गया। बोला रुको रुको कहां जा रहे हो? बोला आरती उतारने जा रहा हूं। दिया जल रहा है उसके हाथ में, ये कुतर्की था। बोला अच्छा ये बताओ इस दिए में ये अग्नि आया कहां से? अब तो ये फंसा। सोचा यदि बोलूंगा माचिस से तो बोलेगा माचिस में कहां से आया। बोला जाने दो आरती करें। बोला नहीं पहले उत्तर दो फिर जाओ, इस दिए में अग्नि आया कहां से? वो 2 मिनट तक सोचता रहा दिया लेकर के, और उसके बाद से अचानक फू उसको बुझा दिया। बोला देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा,
तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम बताओ वो ये अग्नि गया कहां। अब वो फंसा, बोला तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तुमने पूछा ना ये अग्नि आया कहां से, उत्तर दे रहा हूं, जहां चला गया वहीं से आया था। कुतर्क करिएगा, जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए शंकर जी कहते हैं भगवान के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। आपने पूछा राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए, मुझे जो समझ में आया, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीतहि बेप्रधेनु सुरधरनी, सीतहि बेप्रधेनु सुरधरनी, देवी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। भगवान शंकर ने कहा मां पार्वती से, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं, और ये अभिमानी असुर बढ़कर क्या करते हैं, ब्राह्मण देवताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं संभव है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके धरती पर अवतार लेते हैं। क्यों? सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए। भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते। शंकर जी कहते हैं हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। शंकर जी ने कहा देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, उन अनेक कारणों में से मैं आपको एक दो कारण सुना रहा हूं। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर ने कहा कि भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और बोलिए विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान के दर्शनार्थ पहुंचे। द्वार पर खड़े जय विजय ने उनको रोक दिया, कहा अभी किसी के लिए भी प्रवेश वर्जित है। मुनियों ने कहा हमको नहीं पहचानते हो, हम सनकादिक हैं। बोले कोई भी हो नहीं जाने देंगे। 3 बार मुनियों ने कहा, तीनों बार जय विजय ने जब मना किया, आया क्रोध। मुनियों ने कमंडल से जल निकाला और श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों जय विजय धरती पर असुर बन करके जन्म लो। श्राप दे दिया हो। श्राप मिलते भगवान बाहर दौड़ कर आए, बोले क्षमा क्षमा करिए। बोले नहीं क्षमा नहीं,
3 बार कहा जाने के लिए, तीनों बार इन दोनों ने मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन एक बार नहीं 3 बार बनेंगे, और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए बोलिए नरसिंह अवतार लिए। सतयुग में ये जन्म हुआ, त्रेता में दूसरा जन्म हुआ रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए राम जी अवतार लिए, और द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र बन करके आए, जिनके लिए भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण है। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं, इन्होंने भगवान को श्राप दिया। क्यों? पिछले जन्म में मां तुलसी वृंदा मैया के रूप में थी, उनका नाम था वृंदा, परम सती थी।